इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशी। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ। मुसलमान मुसलमान का भाई है। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज चीफ मिनिस्टर KCR के उस ऐलान का इस्तकबाल किया है जिसमें इन्होंने सेक्रेटेरिएट में मुनहदिमा मंदिर और मस्जिद के सरकारी कर्ज से दोबारा तामीर करने का ऐलान किया है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर-ए-आला एक सेकुलर कायद हैं और इन्होंने हमेशा ही मुसलमानों की फलाह व बहबूद का खास ख्याल किया है और हर मज़हब की इबादतगाहों का एहतराम भी करते हैं। और वज़ीर-ए-आला जदीद सेक्रेटेरिएट में मंदिर और मस्जिद की तामीर अलीशान पैमाने पर करेंगे। ऑनरेबल CM साहब के स्टेटमेंट का वेलकम करता हूँ। हिंदुस्तान में अगर कोई वाहिद लीडर है, सेकुलर लीडर है, तो वो KCR साहब है। उन्होंने 14 साल की जद्दोजहद में हमेशा सेकुलरिज्म का नारा बुलंद किया और सारे कौमों को एक साथ देखने वाले कोई लीडर है तो वो KCR साहब है। सेक्रेटेरिएट के अंदर चूँकि सेक्रेटेरिएट की तामीर जदीद हो रही है, वहाँ पर जो है डिमोलिश का काम चल रहा है, उसमें मस्जिद को थोड़ा सा डैमेज हुआ है। CM साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि मैं वो मस्जिद को फिर से अच्छी तरीके से बनाऊँगा और साबिक़ा में जो मस्जिद है उससे भी कुशादा मस्जिद बनाऊँगा। उन्होंने ओपनली कहा मस्जिद और मंदिर अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, हम हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे। और हमारा कल्चर और हमारी तहजीब है, ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट की तहजीब है। तेलंगाना स्टेट का सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में माना जाता है और हमारे CM साहब हिंदुस्तान में नंबर 1 CM है जिन्होंने सारे मज़हब के लोगों का एहतराम किया है। और लोगों में 2-4 दिन से बेचैनी थी। आज CM साहब का बयान आया कि बाजू की जो बिल्डिंग डिमोलिश करने में मस्जिद को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा, उसका अफसोस का भी इज़हार किया है। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी शानदार मस्जिद और बहुत अच्छी शानदार मंदिर बनाऊँगा। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारे लिए बड़ी एहतराम की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे लीडर नसीब फरमाए जो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म चाहते हैं, हमारी स्टेट में चाहते हैं। CM साहब आज नहीं, ज़माने दराज से ही मुस्लिम कौम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुस्लिम कौम के आदाब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ज़िले वक़ाराबाद के तांडुर में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और तमाम मजहबी व सियासी जमातों और तंजीमों की जानिब से सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद के इन्हदाम के खिलाफ मजम्मती बयान जारी किया गया। तेलंगाना वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया गया है कि वो अपनी गलती व कोताही पर निदामत का इजहार करते हुए इन मसाजिद को दोबारा तामीर करने का ऐलान करते हुए फिलफौर इक़दाम करें, वरना हम सभी तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर अहमद की ये रिपोर्ट। एक मीटिंग मुनक़िद हुई कल सेक्रेटेरिएट में, जो हंगामा हुआ जहाँ पे 2 मस्जिद को शहीद किया गया, ना कोई दोबारा बनाने के बारे में बात की गई, ना उसके बारे में कोई लाएअमल तय किया गया। बगल को लेके जिस तरीके से हुकूमत ने काम किया है, उसकी वजह से तमाम मुसलमान, तमाम तेलंगाना के मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त शदीद परेशान हैं। क्या हुकूमत मुसलमानों के साथ कर रही है? अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुसलमान मजबूरन सारा देश एहतजाजी प्रोग्राम शुरू कर देगा और ये काम सबके लिए नुकसानदा बन जाएगा। हुकूमत से मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन फ़ौरन दरख्वास्त करती है कि आप जो काम किए हैं वो काम किस बुनियाद पे किए हैं? क्या उलमा को इससे मशवरा किया गया? क्या जो है मुसलमानों को एहतमाम में लिया गया? अगर आप ये काम कर रहे हैं, फ़ौरन इस काम से वाकिफ़ हो जाए। जहाँ मस्जिद थी वहाँ पे दोबारा मस्जिद तामीर करने के लिए एक बयान जारी कर दें ताकि मुसलमानों में बेचैनी ना हो। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में मुकर्ररा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सरकारी अस्पताल में 4 अफराद की मौत हो गई है।
فوت ہونے والوں میں 3 کورونا کے مریض بتائے جا رہے ہیں۔ فوری اطلاعات کے مطابق رات 2 بجے آکسیجن سلنڈر ختم ہونے کی وجہ سے کووڈ ICU میں زیر علاج 3 مریض اور دوسرے وارڈز میں زیر علاج ایک اور مریض کی موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق متوفیان کے ارکان خاندان ہاسپٹل پہنچے اور احتجاج درج کیا ہے۔ احتیاط کے طور پر پولیس دستوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کے لیے منہدم کیے گئے اور مندر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے قدیم عمارتوں کے انہدام کے دوران احاطہ سیکریٹریٹ میں موجود 2 مساجد اور مندر کے انہدام پر KCR نے دکھ کا افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ کے احاطے میں فی الحال موجود مندر و مسجد کی عمارتوں سے کہیں زیادہ بہترین و عالیشان مندر و مسجد کی عمارتیں ریاستی حکومت کی جانب سے مکمل سرکاری خرچ پر دوبارہ تعمیر کی جائیں گی۔ کمشنر آف پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے آج حیدرآباد کمشنریٹ کے تحت کام کر رہے کووڈ-19 سے جیت کر آنے والے پولیس ملازمین کا استقبال کیا ہے۔ آج گڈی ملکاپور علاقے میں واقع کنگ سے فنکشن ہال میں منعقدہ ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف جیت حاصل کرتے ہوئے ان افسران نے اپنی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے ڈیوٹی پر سبھی ملازمین کا استقبال کیا ہے۔ پولیس میں ہر زون میں ہمارے پولیس آفیسر جو کورونا کانکررز کہے جا رہے ہیں، کورونا وجیتا کہے جا رہے ہیں، یہ لوگ کورونا سے فائٹ کر کے اس سے جیت کر کے ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں۔ آج حیدرآباد ویسٹ زون میں جوائنٹ CP ویسٹ زون کے طرف سے آصف نگر ڈویژن میں یہ فنکشن ہوا جس میں لگ بھگ 45 پولیس آفیسر جوائن کیے۔ پورے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ان کا سواگت، ان کو ہارٹی کنگریچولیشن، اور ایسے موقع پہ پبلک سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا پریکاشن لیجئے، ہمیشہ فیس پر ماسک رکھیے، ہینڈ واش کرتے رہیے، گرم پانی پیجئے اور ضرورت ہونے پر ہی باہر نکلیے۔ تھینک یو سو مچ۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سیکریٹریٹ کی عمارت کی انہدامی کارروائی پیر تک کے لیے روک دینے کا ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں حکم التوا جاری کیا گیا۔ PL وشویشور راؤ نے ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کے تحت درخواست داخل کرتے ہوئے انہدامی کارروائی روک دینے کی خواہش کی تھی۔ عدالت نے اس درخواست پر سماعت کے بعد انہدامی کارروائی روک دینے اور تمام تفصیلات پر مبنی جوابی حلفنامہ داخل کرنے کی تلنگانہ حکومت کو ہدایت دی ہے۔ کمشنر آف پولیس سربراہ VC سنجنا نے آج اپنے کمشنریٹ میں برسر خدمت پولیس افسران کے ارکان خاندان کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کی ہے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اپنے افسران کے ارکان خاندان میں موجودہ حالات کے پیش نظر ہمت افزائی کی جا سکے۔ پولیس افسران کی مہلک وبا سے متاثر ہونے کے بعد سے تمام پولیس اہلکاروں کے خاندانوں میں خوف کا ماحول ہے۔ انہوں نے آج اپنی گفتگو میں اپنے ماتحتین کے خاندانوں میں ہمت اور جوش بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ సో మీరందరూ కూడా అది బిలీవ్ కావాలని చెప్పి మీరు మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పాలి. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా మొన్న కూడా మన శ్రీనివాస్ మంచి పని చేశారు. ఇక్కడ ఉన్న మన కమిషనరేట్ ఆఫీసర్స్ తరఫు నుంచి కూడా పేరు అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ రోజు మనకు ఒక తెలిసిన వాళ్ళు ప్లాస్మా కావాలని చెప్పినప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఆయన ముందు వచ్చి ఆ రోజు ప్లాస్మా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా మా అందరూ కూడా నేను పేరు అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా ఈ రోజు కాకుండా రేపైనా మీరందరూ కూడా ప్లాస్మా ఇవ్వడానికి ముందు రావాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఎవరైనా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్గా ఇంకా మన ముందు కూడా అదేవిధంగా మనం కూడా ఈ ఎవరు సిక్ ఉన్నారు, ఎవరు సీరియస్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా గార్డియన్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరెప్పుడు ప్లాస్మా రూపంలో మీరు అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ఆదుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మనం కూడా ట్రై టు ఎంకరేజ్ అదర్స్ ఆల్సో టు గివ్ ప్లాస్మా. సో మీరందరూ కూడా మెంటలీ ప్రిపేర్ ఉండి మీకు ఎప్పుడెప్పుడు సూటబిలిటీ ఉంటుంది. దాంతో ఏం కాదు, ప్లాస్మా పోతే ఏదో మీ ఆర్డర్ తీసుకున్నట్టు లేరు అనుకోవద్దు. ప్లాస్మా ఇవ్వడంతో మనకు కొంచెం వాళ్ళకు ఈ సీరియస్ ఉన్న వాళ్ళకి బయట తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడా వచ్చే రోజు కూడా ప్లాస్మా ఇవ్వడానికి కూడా మీరు ముందు రావాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈ లాస్ట్ 5 months నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా చేశారు. మన యూనిట్ ఆఫీసర్స్, యూనిట్ హెడ్స్ అందరూ కూడా బాగా కృషి చేశారు. మన అందరూ కూడా మొరైల్ బూస్ట్లో చేయడం కానీ, పని తీసుకోవడంలో కానీ, ముఖ్యంగా వాళ్ళందరూ వెల్ఫేర్ తీసుకోవడం వల్ల బాగా చేయడం జరిగింది. మొత్తం కమిషనరేట్ ఆఫీసర్స్, ముఖ్యంగా డాక్టర్స్, ముఖ్యంగా వాళ్ళు బికాజ్ ఆల్మోస్ట్ డాక్టర్స్ నేను చూస్తున్నాను కదా, లాస్ట్ 4 months నుంచి సపరేట్ గా పెట్టి వాళ్ళు PPE కిట్ వేసుకుని వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది. మార్నింగ్ ఒకసారి PPE కిట్ వేసుకుంటే మధ్యాహ్నం 4 o'clock దాకా వాళ్ళు చేయలేరు, నీళ్ళు కూడా తాగలేదు, ఎక్కడ కూడా బయట పోవడానికి లేదు. వాళ్ళు అంతా సాక్రిఫైస్ చేసి దే హావ్ టేకెన్ లాట్ ఆఫ్ రిస్క్ అండ్ దే హావ్ టేకెన్ రియలీ లాట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ చూసుకున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరుగా అభినందించాలి. మీ అందరి తరఫున కూడా నేను పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ناظرین، آئین دکن کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز. دے نوشین کو اجازت. اللہ حافظ.
दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और इंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।